प्यारे बच्चों, आज 14/8/2020 गणित क्लास में आपका पुनः स्वागत है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर चल रहा है, प्रश्नावली 702 और उसमें 9वां प्रश्न है। और 9वां प्रश्न लिखा हुआ है कि बिंदुओं ए बी, तो दो बिंदु हैं ए और बी, एक निर्देशांक है ऋण 2 2, बी का है 2 और 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपके हैं ए और बी, इसका निर्देशांक है ऋण 2 2 और इसका निर्देशांक है 2 और 8। ऐसा लिख दिया आपने। कितने भाग बनने हैं? 4 बराबर। पी हो गया, क्यू हो गया, आर होगा। देखिए ए पी एक भाग, पी की दूसरा, क्यू आर तीसरा और आर बी चौथा भाग। ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान रखें, सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, क्यू निकलेगा। फिर जो क्यू का निर्देशांक हो जाएगा, फिर ए क्यू का मध्य बिंदु निकालेंगे पी और क्यू बी का मध्य बिंदु निकालेंगे आर। ये इसका तरीका है निकालने का। तो निर्देशांक लिख दें। मान लिया बिंदु ए, जो ए है इसका निर्देशांक कितना लिखा है? ऋण 2। इस मानना कि इस मतलब दिया ही है प्रश्न। और बी का 2 और 8 हो गया ना। ए का इतना दिया, बी का इतना दिया। अब हमें मध्य बिंदु का निशान निकालना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है ना। सूत्र क्या बताया गया है? x1 + x2 बटा 2, x1 + x2 बटा 2। ये तो x के लिए है और y के लिए है y1 + y2 बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला बिंदु है वो x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2। तो x वाले पॉइंट अलग जोड़ के निकालेंगे तो, और y वाले पॉइंट अलग जोड़ के उसका आधा करके निकालेंगे। तो इसमें फिर क्या बन गया आपका ये आया है। सबसे पहले हम क्यू बिंदु का निकालेंगे। ये चित्र ही महत्वपूर्ण है। यदि चित्र का इधर उधर करेंगे तो उसके हिसाब से नाम लिखेंगे। बिंदु क्यू के निर्देशांक, सूत्र आपके पास है तो आप उसके लिए लिखेंगे x1 + x2 बटा 2 सूत्र है। तो अब यहाँ एक काम और कर सकते हैं, x1 y1 x2 y2। ये सूत्र देखिए, जब से निर्देशांक बताया गया है तब से बताया जाए। इसका मान ऋण 2 और 2, इसका है 2 और 8। ये ध्यान रखें। तो x1 का मान है ऋण 2 और x2 कितना है? 2 बटा 2। y1 कितना है? 2 और y2 कितना है? 8 बटे 2। एक साथ चलाएंगे दोनों को। ऋण 2 धन 2 बराबर 0। अरे 2 रुपया था, 2 रुपया खर्च कर दिए तो उसका मान क्या आ गया? 0 0 बटा 2। या देखिए 8 और 2 जोड़ेंगे 10 बटा 2। देखिए 0 में 2 का भाग देंगे 0, क्योंकि 0 में किसी भी अंक से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और 10 में 2 का भाग देंगे आएगा 5। तो बिंदु क्यू का निर्देशांक आपका आ गया 0 5। अब हम बिंदु पी के निर्देशांक, बिंदु पी के निर्देशांक, ठीक है ना। अब बिंदु पी में देखिए जरा, इसमें x1 y1 x2 y2 लिख लीजिए। x1 y1 यही है, ऋण 2 और 2। लेकिन अब b जब q का निर्देशांक होगा x2 y2 के लिए, तो इसका निर्देशांक है क्या? 0 5। तो x1 + x2 माने ऋण 2 धन 2 कि अब यहाँ ऋण 2 धन 0 बटा 2, और यहाँ क्या होगा? 2 धन 5 बटा 2। ऋण 2 में 0 जोड़ेंगे तो ऋण 2 ही आएगा बटा 2, और यहाँ 7 बटा 2। ये बराबर हो जाएगा -1 और 7 बटा 2। ये किसके निर्देशांक आ गए? पी के, यहाँ है। अब बिंदु आर के निर्देशांक, बिंदु आर के निर्देशांक, इसके लिए क्या बताया गया? आर के लिए देखिए x1 y1 x2 y2, पहले पॉइंट नोट कर लें क्योंकि मध्य बिंदु ही है इसमें।
तो क्यू वाले के कितने आ गए, 0 और 5, और x2 y2 2 और 8। बस कर लीजिए x1 + x2 0 + 2 बटा 2, और ये होगा 5 धन 8 बटा 2। 0 में 2 जोड़ेंगे 2 बटा 2, और 8 में 5 जोड़ेंगे 13 बटा 2। 2 में 2 का भाग चला जाएगा पूर्णांक 1, और यहाँ होगा 13 बटा 2। इस प्रकार आपके निर्देशांक निकल गए। अब क्रम से लिखेंगे निर्देशांक, क्रम से इसके निर्देशांक लिखेंगे। अतः दिए गए बिंदुओं को कितने बराबर में, 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, जो निर्देशांक है वो क्रम से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले किसका निर्देशांक होगा आपका, ए बी तो है ही है, पी का, तो पी क्यू आर लिखेंगे। निर्देशांक क्रमशः पी क्यू आर, और निर्देशांक लिख दें बराबर करके। देखिए पहले पी का कितना आया, -1 और 7 बटा 2। क्यू कितना निकला, 0 और 5, और आर वाला कितना निकला, 1 और 13 बटा 2। इस प्रकार ये तीनों बिंदु को पी क्यू आर क्रम से बिंदु निर्देशांक निकल गए। तो ये हमारे हो गए। ए और बी के तुम्हारे पास मालूम है, इन मतलब नहीं। देखिए 4 भाग बांटने में, तो देखिए यहाँ से किया तो 2 भाग हुआ, ए पी का क्यू का मध्य बिंदु नहीं, ए बी का आधा आ गया क्यू, और फिर ए क्यू का मध्य बिंदु पी, और क्यू बी का मध्य बिंदु आर। ये है इसमें क्यू का निशान निकालने के लिए, पी का निशान निकालने के लिए, और आर का निशान निकालने के लिए। ये अब 4 भाग देखिए, 4 भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग 3 और 4 भाग हो गया। इस बार ये प्रश्न हमारा पूरा होगा। इसके बाद इसमें से एक लास्ट प्रश्न इसका है 10वां, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। 10वां प्रश्न क्या है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम का मतलब होता है ए बी सी डी या पी क्यू आर एस, इस प्रकार लिखे तो क्रम होता है। 3 0 4 5 1 4 और 2 1 है। चारों शीर्ष निकल गया। अभी हमें क्या करना है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। हमें विकर्ण निकालना है। एक कल्पना आप कर सकते हैं, ऐसे मान लीजिए आपका है समचतुर्भुज ए बी सी, कोई यहाँ से पढ़ सकता है ए बी सी डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें विकर्ण निकालना है ए सी। तो इसके हल के लिए लिखेंगे ए सी के बीच की दूरी। सूत्र आपके पास देखिए, दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र है, पहले वह सूत्र लिख देते हैं। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। एक बार सूत्र लिख दिया। अब यहाँ चूँकि ऐसे लिख दिए हैं तो x1 y1 x2 y2 क्रम से यहीं से ए का है 3 0 और सी का है -1 और 4। इसी से देखते हुए आप लिखेंगे, पहला है x2 कितना है -1 और
ये माइनस, और x1 कितना है 3 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4, y1 कितना है 0 होल स्क्वायर। देखिए ऋण 1 और ऋण 3 मिलकर कितना हुआ, ऋण 4 होल स्क्वायर, और 4 में शून्य घटाएंगे ये भी 4 होल स्क्वायर। आगे बढ़ा देता हूँ मैं। तो ऋण 4 का वर्ग 16, धन 4 का वर्ग भी 16, 16 16 32 वर्गमूल। इसको हम लिख सकते हैं 4 वर्गमूल 2 ऐसा करके, क्योंकि 16 पति हो ना, 4 का वर्ग 16, ये मात्रा आ गया, मात्रक या इकाई। दूसरा आ गया, दूसरे विकर्ण का बी डी के बीच की दूरी। अब सूत्र चूंकि एक बार लिख दिए हैं, अब यहाँ x1 y1 x2 y2, x1 y1 क्या है, b क्या है 4 5, 4 और 5, d कौन है ऋण 2 और ऋण 1। ये आपके आ गया। अब इस सूत्र में चूंकि लिखा ही है तो इसको लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है आपका x2 -2 x1 -4 होल स्क्वायर, प्लस y2 का -1 होल स्क्वायर, y1 के लिए 5 तो -5 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब एक कर लीजिए ऋण 2 और ऋण 4, चूँकि दोनों ऋण हैं तो ऋण 2 और ऋण 4 मिलकर के ऋण 6 होंगे होल स्क्वायर, ऋण 1 और ऋण 5 मिलकर ऋण 6 होल स्क्वायर, दोनों के। ऋण 6 का वर्ग भी 36, वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, और ऋण 6 का वर्ग भी 36 हो जाएगा। अब एक दोनों जोड़ेंगे तो 72 आएगा वर्गमूल में। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो 6 × 36 दूनी 72, 6 वर्गमूल 2 मात्रक। ये आ गया आपका 6 वर्गमूल 2 मात्रक। अब सूत्र है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का, वो प्रयोग करेंगे। क्या बताया गया है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र इसका बनेगा 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। यहाँ विकर्णों शब्द लिखा, विकर्णों का मतलब होता है AC एक विकर्ण है, दूसरा विकर्ण है BD, तो इसको ऐसा लिख सकते 1/2 गुणे AC गुणे BD। 1/2 गुणे AC का मान कितना निकला 4 वर्गमूल 2, और BD का मान कितना निकला 6 वर्गमूल 2। 1/2 गुणे, अब देखिए जरा ध्यान से, 4 का पूर्णांक में 4 × 24 वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 गुणा के 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा 24, चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग लगेगा, 24 वर्ग मात्रक। ये इसका उत्तर आ गया। लास्ट में उत्तर लिख दीजिए। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक। ये हमारा उत्तर हो गया। तो ये 9वां 10वां प्रश्न था आज। तो 9वां 10वां प्रश्न का मतलब हो गया कि ये 7.2 का जो प्रश्नावली है वो आज हमारा पूरा हो गया।